इसके पहले जो बात हुई थी उसमें ये कहा कि अभी भी हम जब देखते हैं तो वो बुद्धि का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। किसमें? शरीर संबंधित बातों में। और ज्ञान गोचर विधि से शरीर, ब्रेन का कोई काम नहीं। ब्रेन का कोई काम नहीं है। जैसा भार को समझना, इसमें ब्रेन का काम नहीं है समझने में। ओहो, हाँ। अभी जैसा आकार आयतन है जी, उसमें से आवश्यक भाग आंखों में आता है 180 डिग्री, बाकी ऐसे 180 डिग्री वो झील रहता है। और भार तो आंखों में आता है। भार आंखों में आता नहीं। आता है क्या? नहीं। तो फिर जो आंखों में आता नहीं उसके साथ जो है ना ब्रेन का कोई काम नहीं। ब्रेन का काम है आधोड़ा समझ में आया, बाकी को समझने की इच्छा होता है। इसमें ब्रेन का काम है। हाँ, माने नहीं। ये जो आंखों में आता है वो ब्रेन का काम है। हाँ, जो आंखों में आता है वो ब्रेन का काम है। जो बचा रहता है उसको समझने की इच्छा होती है, वो जीवन का काम। ये जीवन का काम है। हाँ, ब्रेन में कहीं भी इच्छा ये छुपा नहीं है। हाँ। इसके पहले जो आप कहे थे कि जैसे मैं अभी आपको देख रहा हूँ, है ना, ये सीधे सीधे चित्रण तक पहुंचता है ये देखना, और फिर कहा कि इसमें बुद्धि सहित रहता है वो तो मरने की बात भाई। मरने के बाद नहीं, आपने अभी तब कहा था कि अभी भी मैं जब आपको देख रहा हूँ, ठीक है ना, बुद्धि रहता है। मैं 4.5 क्रिया में ही सीमित रह जाते हैं। इसीलिए बुद्धि जो है ना भ्रमित रहता है, माना जाता है। मरना के बाद बुद्धि तत्व में वे सारा चित्रण समा जाता है। बुद्धि तत्व में? हाँ, माने बुद्धि में। बुद्धि के पास पहुंच जाता है। हाँ। बुद्धि जो है ना उसको पुनः इसमें शरीर यात्रा के बाद उसको चित्त में स्थापित कर देता है। अच्छा। बुद्धि स्वीकार करता है वो सब चित्त में, सारा चित्त में चले जाता है। हाँ। तो यही हमारी प्रवृत्ति बनती है। चित्त में जो है ना उसमें जो अनावश्यक बातों को भूल करके आता है। हाँ। बोल करके आने से यहाँ जो है ना पुनः भर जाता है। हाँ। ऐसे तो जो बचपन से जो प्रवृत्ति दिखती है वो इसी आधार पर है। बचपन से जो प्रवृत्ति दिखता है साफ मैंने सबको सारे अपराधों को भूल करके आता है। तो वो साफ रहता है। तो उस समय में जो है ना ये सर्वे करने पर यही है, हर बच्चे न्याय का या कहीं सही कार्य करने की इच्छुक हैं, सत्य वक्ता होते हैं। इसीलिए सत्य बोध कराना आवश्यक हो गए, सही कार्य व्यवहार को बोध कराना आवश्यक हो गए, और न्याय प्रदाय योग्यता को स्थापित करने की आवश्यकता है। ये बात पर इसी के आधार पर पूरा शिक्षा है। ठीक हो गए? नहीं तो शिक्षा को शुरू करने की जगह ही नहीं था। ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, बहुत सुंदर। ये फिर वहीं जा रहा है ना। अभी देखने के लिए मुझे आंखों का सहारा लेना पड़ता है। ठीक, मैंने अभी बंद कर लिया। ठीक है ना भाई, तो आंख बंद कर दिया तो भी आंखों का ही जो किया हुआ रहता है स्मृति रहती है। हाँ। तो शरीर छोड़ने के बाद आंख न होते हुए आंख का जो कैपेसिटी से भी, आंख से भी जीवन ही देखता है। इसको आप भूल जाते हो।
हाँ, पर आंख एक लेंस माने एक साधन जैसा भी सूचना अंदर आने के लिए आंखों की आवश्यकता पड़ती है ना मुझे। ठीक है ना भाई, जीवन देखने के लिए आंख की आवश्यकता है। अभी। हाँ। और शरीर छोड़ने के बाद वो देखने की कैपेसिटी रहता ही है जीवन में ही। हाँ। मतलब बिना आंख के सीधे सीधे देख पाता है। वो देखने वाला जीवन है। जीवन है। अपन जो है ना आंख झट बनाते हैं, 5 संवेदनाओं से देखने वाला जीवन है। हाँ, पर उस 5 संवेदनाओं से ही इनपुट आता है ना मुझे, जैसे एक आकार का, आपके चेहरे का जो आकार है। ठीक है ना, हाथ से भी पता लगता है कुछ जी, पैर से भी कुछ पता लगता है। हाँ। और गंध से भी लगता है। हाँ। सभी लगता है। ठीक है, मैंने आपने जो उत्तर दिया उस पर मैं सोचता हूँ, आप ये कह रहे हैं कि शरीर छोड़ने के बाद भी आंख न होते हुए जीवन में आकार को देखने की क्षमता रहती है। आकार देखने की क्षमता जीवन में ही है। जीवन में ही आंख है, रहे चाहे न रहे। पर अभी मेरे आंख जैसे पुनः वही बात, शरीर के साथ आंख है। शरीर के साथ आंख है, आंख के द्वारा देखने वाला जीवन है। ये ठीक है। इतने कुछ करने में अपन जो किचड़ पिचड़ कर रहे हैं। नहीं, मैं अभी अंधा हो गया तो मुझे आकार नहीं दिखेगा। आपको नहीं दिखेगा कि तो जीवन को दिखता ही है। जीवन को दिखता ही है, तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ये भ्रम की वजह से है। केवल आंखों से देखते नहीं है, जीवन से देखते ही रहते हैं। जीवन से देखते ही रहते हैं। अच्छा, तो मैं अभी शरीर के साथ तदाकार हूँ, इसीलिए वही मैं आंखों से भिन्न देखना मैं उसको स्वीकारता ही नहीं। वही ओहो, इसीलिए ज्ञान गोचर दृष्टि गोचर नाम दिए। ज्ञान गोचर जैसे जीवन देखता है, दृष्टि गोचर से शरीर से देखा जाता है। कौन देखता है? जीवन। देखने वाला जीवन है। आंखों से देखे, अभी जैसा ग्लास से देखे, मैं इसमें देखते हो फोटो को, तो उसी प्रकार से पावरफुल ग्लास से देखा जाता है। ये सब तो देखने वाला जीवन है। जीवन नहीं तो कोई देखता नहीं, देखने वाला नहीं। ठीक है, शरीर छोड़ने के बाद गंध का तो कुछ पता नहीं चलता है जीवन को, कि पता चलता है? हाँ, गंध का कुछ नहीं, रसेंद्रिय का भी कोई तालमेल नहीं। वही तो खाने का, रस का भी नहीं है कुछ। देखने सुनने का काम होता है। हाँ। सुनने का काम गर्भाशय से शुरू होता है। हाँ। देखने का काम जो है ना से शुरू होता है शरीर के बाद। अच्छा, ये शरीर के साथ जीवन का कार्यक्रम है। ऐसा होकर के 5 संवेदनाओं से देख लेता है। संवेदनाएं शरीर को जीवंत बनाने के अर्थ में होता है। वो भी जीवन ही प्रदान करता है। संवेदनाओं को प्रकट करता है जीवन है शरीर में। जीवन शक्ति तो संवेदना के रूप में होता है। शब्द स्पर्श रूप सुगंध इंद्रियों का काम जो है जीवन है तो करता है। और कौन करता है? मरने के बाद कहाँ रहता है? ब्रेन में सब तो वहीं रहता है, तो फिर कहाँ चले जाते हैं? सारा ब्रेन फ्लोरा वहीं का वहीं रहता है ना भाई। जी। आखिर में मिट्टी में मिल जाता है ना। जी। शरीर के बिना भी काम कहीं रुकता नहीं। जी, ठीक है ना। इसीलिए धरती यदि बीमार हो गया, यदि नहीं रह पाता है आदमी, या कोई दूसरा धरती को खोज लेगा, क्या तकलीफ? जी। किंतु ये इसके लिए प्रस्तुत किया है इसको, भाई यदि मानव अपराध मुक्त होता है, ब्रह्म मुक्त होता है, यदि धरती के साथ अपराध मुक्ति बनता है, तब धरती अपने में कितना सुधार कर सकता है देखा जा सकता है। एक प्रयोग है ये। ठीक है।
क्या तकलीफ है इसमें? कोई तकलीफ का बात क्या है? हालत ठीक हो गए ना जी? सभी प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं जी। बिना खर्च के प्रयोग करने में क्या तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। इसमें कोई पैसा देना नहीं है ना पैसा लेना है। जी बाबा। पैसे से बनना भी नहीं। ठीक है ना? बिना पैसे के ही बनना है। इसको क्या कैसे बताओ? पैसा कहाँ लगता है बताओ इसके लिए? पैसा कुछ लगता है? हालत बैंड हो गए। ये जो आपने और एक बात कही थी कि जैसे साइकिल चलाने में और एरोप्लेन चलाने में बुद्धि का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो ये संतुलन से संबंधित है। वही संतुलन से है। संतुलन। इसीलिए इतना एक आदमी छोटे से कंट्रोल पर बैठकर इतने बड़े हवाई जहाज का बैलेंस को पूरा समझ के चलता समझ सकता है। ये जीवन उतने तक उसको वो कर पाता है। तदा कर रहा था उसके साथ, तबे तो चल पाता है। पर इससे उसमें कुछ सद्गुण हो गया, ये होता नहीं। वो 4.5 क्रिया में ही जीता है। 4.5 क्रिया में ही जीता है। तो अपन जब कहते हैं कि 4.5 क्रिया ही व्यक्त है, इसका मतलब है कि पूर्णतया 4.5 ही व्यक्त है। मतलब भ्रमित होते हुए मैं प्लेन चलाना सीख गया, इसीलिए मुझ में 5 क्रियाएं हो गए, ये नहीं है। नहीं। हाँ वही। उसके चित्रण से एरोप्लेन का चित्रण कार्यगति के प्रति चित्रण उनके पास आ गया, इसीलिए करता है। इसीलिए करता है। गाड़ी का चित्रण आ गया, ड्राइवरी करता है। गियर लगाने से क्या होता है? वो चित्रण आ गए ना भाई। जी बाबा। जी बाबा। इसको क्या है उसके तेल देने वाला। तेल देने वाला। हाँ बताते है ना पैसे। पेडल। एक्सीलरेटर। जी जी। हाँ एक्सीलरेटर से। हो दिलाऊंगे। एक्सीलरेटर, क्लच और गेयर, 3 क्रय है ना। जी बाबा। उसके प्रति आदमी के मन में चित्रण आ जाता है। ओ तभी यही ड्राइविंग सीखना है। हाँ यही ड्राइवरी सीखने का मतलब। इससे कुछ होता है क्या? देखो ड्राइवरी सीखने का मतलब है और जो तैरना सीखते हैं, स्विमिंग जो तैरना सीखते हैं, हाँ। इसमें क्या वो भी वैसे ही है। वो भी वैसे ही है, इसीलिए उसको कभी भूलते नहीं। वो क्या बोलता है? तैरना सीख जैसा साइकिल चलाना सीख लिया, कभी भूलते उसके बाद कहाँ बोलता है? ओहो। तैरना एक बार आ गया, कहाँ बोलता है? ड्राइवरी एक बार सीख लिया, फिर भूलता कहाँ है? करे चाहे ना करे। एक बार कृषि करना सीख लिया, कृषि काई को बोलता है? नहीं बोलते। सीते इसका नाम है कला। जी, इसका नाम है कला। ठीक है ना? जीने की कला। उत्पादन कला में पूर्व में पूरा का पूरा समृद्धि की बात, समृद्धि को प्रकट करने की बात। ठीक है ना? और जीने की कला में न्याय प्रकट करने की बात। त्वदीय वस्तु गोविंद नाम। बहुत सुंदर। बताइए इसके अलावा क्या कहा जाए भाषा के रूप में? जीने के रूप में न्याय और
सीखने के रूप में समृद्धि और कला, कई के लिए कला, आजीविका के लिए कला, और जीने के लिए न्याय, जीने के लिए न्याय। अभी कला को मानते हैं वो ड्रम बजाना, नाट्य करना, जी अपन कहते हैं सर, नाट्य वगैरह वो कहते हैं उत्सव का अंगभूत है। जी लिखा है इसमें, जी संविधान में लिखा है। जी बाबा। बाबा, शरीर में ज्ञानवाही तंत्र और क्रियावाही तंत्र, ये दोनों को बताइए। ज्ञानवाही तंत्र वही संवेदनाओं का पहचानना। अच्छा, तो ये मेधस से लेकर पूरे शरीर में है? अच्छा, शरीर में ही तो पूरा शरीर में तो स्पर्शेंद्र रखा ही है जी। बाकी तो गले के ऊपर रखा ही है चारों। हाँ। आँख, नाक, जीभ, कान, ये चारों बात जो है ना, ये चारों गले के ऊपर रखा है। स्पर्श है ना पूरा शरीर के साथ है। नहीं तो पैर में वो चीटी करता है, अपने को कहीं को पता लगता है। बरस पूरा शरीर में स्पर्शेंद्रिय का कार्य रखा जी। और ये दोनों को जीवन ही जीवन बनाए रखने से होता है। जीवित शरीर में ही संवेदनाएं व्यक्त होते हैं। ये बात हो गई जी, ये तो हो गई। जीवन शरीर को जीवन बनाए रखने के कैसा होता है पूछा, इसलिए बताया चमड़े में ये जो बना हुआ है शरीर, हर कोशाएं बनाए, कोशा ताना बना के रूप में है जी, हर जगह में। हाँ। उसके बीच में से शरीर घूम जाता है, जीवन घूमता है उसके बीच में से। इतने में गिनने से उनका प्रभाव से पूरा कोशाएं जीवंत रहते हैं, एक एक प्राण कोशिकाओं से। हाँ, सब पूरा का पूरा प्राण कोश जीवंत रहते हैं। फलस्वरूप जो है ना, दर्द होता है, सुख होता है, दर्द भी होता है, सुख भी होता है। जी बाबा। अच्छा, पर जैसे मैंने ये ऐसे किया आपको अभी, ये जो दर्द है ये मेधस से ही आप तक पहुंचे। हाँ, वहाँ पहुंचता है, यहाँ से मेधस तक। कहीं से भी करो मेधस में पहुंचना है। और मेधस से ज्ञानवाही तंत्र वही है, वही ज्ञानवाही तंत्र है। नहीं तो चीटी काटने वाला हमको कहाँ पता लगता है। यदि पता नहीं लगता है तो रोग कहते हैं कि नहीं? जी बाबा। और आगे तो ये जो कहा कि भ्रमित अवस्था में इच्छा विचार आशा में चित्रण तक मेधस का इन्वॉल्वमेंट रहता है। मेधस का इन्वॉल्वमेंट जागृति के बाद भी रहता है, बता। अच्छा, ठीक है, जागृति के बाद भी रहता है, ठीक नहीं हुआ वो। अभी मैं जब चित्रण को देखता हूँ वो मेधस के साथ ही देखता हूँ उसको। तो सभी बात, चित्रण भी, विश्लेषण भी है ना, चयन भी, आस्वादन भी, सभी बात को हम मेधस तंत्र के द्वारा ही देखते हैं। मेधस तंत्र के द्वारा मतलब क्या हुआ? द्वारा जीवन देखता है, जीवन देखता है। तो ये जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, ये जो चित्रण है ये मेरे मेधस पर है। मेधस पर नहीं है। हाँ। मेधस के द्वारा ज्ञानवाही तंत्र है। हाँ, ठीक है, मेधस के द्वारा ज्ञानवाही तंत्र है। हाँ। आंखों के द्वारा रूप को देखते हैं जी, ठीक है ना। हाँ। नाक के द्वारा गंध को देखते हैं, जीभ के द्वारा रुचि को देखते हैं, कान के द्वारा शब्दों को देखते हैं, स्पर्श के द्वारा इसको देखते हैं, क्या कहते हैं, स्पर्शेंद्रिय। तो जैसे आपका चेहरा है ये मेरे आंखों पर प्रतिबिंबित है अभी, ठीक, ये जो बिंब का प्रतिबिंब है, ठीक। हाँ, और यहाँ से इसकी जो आकार है ये मेधस तंत्र तक पहुंचा, माने जो सूचना है।
ज्ञानवाही तंत्र में पहुंचा। ज्ञानवाही तंत्र में पहुंचा। ज्ञानवाही तंत्र का केंद्र है मेधस तंत्र। मेधस तंत्र, मेधस तंत्र पर जीवन जो है प्रतिबिंबित नहीं होता है। प्रतिबिंबित नहीं होता है। प्रतिबिंबन जीवन में ही होता है। जीवन में ही होता है। आंखों का साथ आंखों में प्रतिबिंबन है, वो जीवन का देखने की ग्लास है, एक कांच है। तो जो प्रतिबिंब है वो ये जो इसमें जो प्रतिबिंब पड़ता है ना जी, प्रतिबिंब जो है सभी और पड़ा है जी, तो वैसे इसके ऊपर पड़ा है, इसके ऊपर पड़ा है। और यहाँ से वो जो पड़ा है उसको देखने वाला जीवन है। देखने वाला जीवन है, पर जो देखना जो है ये ज्ञानवाही तंत्र विधि से देखना बनता है। तंत्र विधि से देखना बनता है। ज्ञानवाही तंत्र विधि से जीवन देखना बन जाता है। वही दो शरीर और जीवन का योग, इतना ही है। नहीं तो शरीर की क्या प्रयोजन? देखना, सुनना है ना, गंध को पहचानना, रुचि को देखना, स्पर्शेंद्रियों से ज्ञान ग्रहण करना, ये सब चीजें ना वो ज्ञानवाही तंत्र के द्वारा जीवन करता है। और उसको अपन छोड़ दिए, अपना अध्ययन में आया नहीं है, उसको अध्ययन में कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या हो पाता। ये अध्ययन में आया नहीं है, जो ये दो पोर्शन बताया नहीं आया। बाबा जैसे अगर इस क्षण मैंने एक परमाणु का अगर चित्रण किया, ठीक, और आपने परमाणु का चित्रण किया, है ना, मुझ में और आप परमाणु जैसा है वैसा चित्रण करना है कि नहीं है? जी, पहले उसको तय करो, करना है और खत्म हो गया। करो, आप करो, मैं करूँ, परमाणु जैसा है वैसा चित्र। तो आप जब उस परमाणु के चित्रण को देखते हो, वो उसमें मेधस के साथ देखते हैं? नहीं, वो सब मेधस के साथ है भाई। जीवन देखता है, जीवन देखता है। पुनः वही बात। मेधस के द्वारा ज्ञानवाही तंत्र विधि से जीवन देखता है। इसमें मेधस देखने वाला एक भी नहीं है। मेधस तो नहीं देखता है कुछ। मेधस माउंसपेशियल का जुगाड़मेंट है। तो इसमें मेधस का रोल मात्र जो भी सूचना है उसको यथावत जीवन तक पहुंचाने का काम है। वो स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ मस्तिष्क, जैसे मेरा जो स्वस्थ मस्तिष्क हो, ज्ञानवाही तंत्र ठीक काम करता हो, हाँ, तो तब यथावत आप जीवन देख पाता है। इससे अधिक मेधस का कोई रोल नहीं। कोई रोल नहीं। अच्छा, तो केवल एक अडाप्टर जैसा है मेधस। वही बताए ना, जब सब पावरफुल ग्लास जैसा देखते हैं वैसे इस आंख भी एक पावरफुल ग्लास है जीवन के लिए। कांच, इसी कांचे बैठाते हैं, कांच जैसा टीके बैठाते हैं, या इसमें कांचे बैठा है। जी, दूसरा कुछ करते होंगे तो बताना। पावरफुल ग्लास भी वही है जी। आंखों के पर्दे पर जो प्रतिबिंब पड़ता है उससे आंखों में कोई रासायनिक क्रिया होती है क्या? वहां से उसको मेधस तक जैसे बताते हैं कि उसको कुछ नहीं होता है भाई। हाँ। सब में रासायनिक वस्तु से ये बना है शरीर तंत्र। हाँ, प्राण कोशाओं से। जी, वो ठीक है। उसको जीवन बनाए रखने का जीवन करता है। ठीक बात। फलस्वरूप जीवन देख लेता है। अच्छा, ये जब जीवन बनाना छोड़ देता है, आंखों से देखने वाला रहता नहीं है। ठीक बात। खत्म होता है। एक वाक्य में उसको चैलेंज करो। चैलेंज नहीं करना है, होता नहीं ना। नहीं, मैं जो
आप फिर कुछ भी पूछता हूँ। करोगे जी उसी बाबा। के अंदर उसी गटर में जाएगा ना। मैं अभी जो पूछ रहा हूँ ये सिलसिले से है कि गटर में जाने के लिए है? वो प्रयोजन विधि नहीं है, ये प्रयोजन विधि नहीं है। इसीलिए तो उसके उससे विपरीत जा रहा है। उत्तर उसके समर्थन में कहाँ जा रहा है? नहीं जा रहा है। हाँ, इसकी स्पष्टता आप चाह रहे हैं, ये सज्जनता की बात। स्पष्टता चाह रहे हैं, चैलेंज करने के लिए तो नहीं पूछा। नहीं, माने मैं इस प्रक्रिया को जानना चाह रहा था कि आपकी जो आकृति है इसका मतलब इसका बिंब का प्रतिबिंब आंखों पर उपलब्ध है। सभी तो क्या प्रतिबिंब जो है ना सभी हो रहा है, सभी हो रहा है, आंखों पर भी है, आंखों पर भी है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आंखों से मेरे तक, जीवन तक जो पहुंचता है, जीवन स्वयं देख लेता है आंखों के द्वारा। जी, वो प्रक्रिया में कोई रसों माने जो सूचना है, बोलते हैं कि ऑप्टिकल नर्व है जो मेधस तक कनेक्टेड है ना, आंखों के पीछे से ज्ञानवाही तंत्र कनेक्टेड रहते हैं। ज्ञानवाही तंत्र कनेक्टेड है। अच्छा, ऐसा अपन कहते हैं, ऐसा अपन कहते हैं। भाषा देखना केवल मेधस के द्वारा, ज्ञानवाही तंत्र द्वारा जीवन ही देखता है, पांचों संवेदनाओं को देख पाता है। ठीक है ना? ज्ञानवाही तंत्र से जीवन बनाने का प्रमाण वो मिलता है जीवन को, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। अब जो है ना उसी को जीवन जो है ना शरीर को जीवन मान लिया, हो गया ना, स्वयं का धोखा हो गया ना, स्वयं के साथ धोखा हो गया कि नहीं? बिल्कुल, बस हो गया। वहीं से मनुष्य जो है ना गिर पड़ा है। ये मरने वालों तो आत्मघाती दस्ता कहते हैं जी। हम कहते हैं हर व्यक्ति के आत्मघात कर चुके हैं। आपने एक बार कहा था कि आदमी जो है आपको शव जैसे दिखता है। तो ऐसे चलती भी रही है, नाम दिया था, चलता हुआ मुर्दा बड़ी। क्या कहते उस बीच में अपने को इतना काम करना पड़ा। हमारे जैसा मूर्ख आदमी को सहस्त्र नियोजित किया तो हम कर दिए। तदीय वस्तु गोविंदम तो समझते अभी अपन ठीक, जब तक सांस चलता है, मेधस तंत्र ठीक काम करता है, तब तक क्या काम करेंगे? समझाने का काम। जब मेधस तंत्र नहीं काम कर पाते, इसका तो आयु होता है, आयु के बाद काम नहीं कर पाएगा। जब नहीं काम कर पाएगा वहां से रोक देंगे, खत्म। उसके बाद आपको बताएंगे, साधक को बताएंगे, उसको बताएंगे, इसको बताएंगे जी। उसी के लिए तो सब इंतजार कर रहे हैं जी। हम समझाने योग्य हो गए, इसको डिक्लेयर करें, सत्यापित करें जी। ठीक है नहीं? ठीक है। नहीं ठीक है? ठीक है। What do you want to ask in this? ये तो he's already answered to. I think Okay. it's that. He's already answered to. You just have to revisit the recording. जीवन शरीर को क्या लिखिए बताओ ना, चलाने के बिटिया। लिए पढ़ो उसको जी। देख जी, मैं पढ़ देता हूँ। है, मैं पढ़ देता हूँ। पढ़ ले। It's not in the right form, sentence form.
यहाँ से पढ़ो ना। जी बाबा, पहले ये वो सिलसिले से नहीं है, थोड़ा इस वाले इससे ये कर लेते हैं। 1 2 3 है। जी बाबा, इधर से मैंने अलग से 1 2 3 बनाए। ठीक जी ठीक। ये पूछा कि स्वप्न की अवस्था में क्या जीवन ज्ञानवाही तंत्र को संचालित करता है? कुछ नहीं करता। स्वप्न में भी? अच्छा। संचालित कुछ नहीं करता है, जीवंत बनाए रखता है। जीवंत बनाए रखता है। उतना में स्वप्न होता है, जबकि निद्रा होना चाहिए। हाँ। उसके बीच में स्वप्न हो जाता है। उसके बीच में स्वप्न हो जाता है, इसीलिए लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई। और स्वप्न को जो देखते हैं, अच्छा, केवल स्वप्न दिखता है, मैं उसको यहाँ देख रहा हूँ ऐसा बनता नहीं। कुछ नहीं। वो तो वहाँ रास्ते में भी देखते हैं। जी जी, रास्ते में भी देखते हैं, सड़क में भी देखते हैं, तालाब में भी देखते हैं, जंगल में भी देखते हैं, झाड़ी में भी देखते हैं। उसके लिए क्या क्या है? और आगे अभी की भ्रमित स्थिति में जब मैं का मतलब शरीर, मैं का मतलब शरीर है, ठीक, और मैं कहाँ हूँ ये मतलब ऊपर सेंटर्ड है ऐसे लगता है, ये बाकी का शरीर वाला हिस्सा है ऐसे लगता है। क्या बोले? मैं जो है ना, जैसे कहा कि जीवन जो है एक एक प्राण कोशिकाओं को जीवन बना के रखता है, ठीक, पर मैं कहाँ हूँ ये अगर देखा शरीर में तो पूरे शरीर से तो संवेदना दिखती है, पर यहाँ हम ज्यादा सेंटर्ड है, ऐसा एक ज्यादा संवेदना ऊपर है, इसीलिए क्या इसका कुछ भी कल्पना कर ले। अच्छा, उसमें क्या इसका ये भी कारण है कि जीवन मेधस के साथ तदाकार है? तो इसका मतलब है मानव जो है ना मरता है तो उसके बाद समाप्त होना था ज्ञान। हाँ, हरिहर ये बात हुई ना। पढ़ने